हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी इन दिनों में बहुत ही कॉमन है, बच्चों में भी पाई जाती है और इसका जो मेन रीज़न है वही हमारा लाइफस्टाइल एंड जंक फूड एंड फ्राइड फूड एंड लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, वही मेन रीज़न है। एसिडिटी में होता क्या है बेसिकली कि आपके स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिड पैदा हो जाता है। जब वो स्टमक का जो एसिड है आपका इसोफेगिस की तरफ बैकवर्ड फ्लो लेता है तो वो जीआरडी में डेवलप हो जाता है। तो ये दोनों ही जीआरडी, इंडाइजेशन, एसिडिटी, चेस्ट बर्निंग, ये सारी कॉमन एक ही मीन्स कह सकते हो कि ये सबकी कॉमन ही सिम्टम है। और इसमें एसिड ही आपको इतना तंग करता है, आपकी फूड पाइप को इरिटेट करता है और आपको ये सारे जो सिम्टम है वो डेवलप होते हैं। इसका जो सबसे पहले वाला सिम्टम है वो है बर्निंग सेंसेशन इन चेस्ट। ये तो इस तरह से होता है कि यू फील कि जैसे हार्ट अटैक आ गया। मीन्स आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा स्टमक में इतना ज़्यादा एसिड होता है कि यू फील सो बर्निंग। तो एक पहला सिम्टम तो जो एसिडिटी का है कि आपकी चेस्ट में बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होती है। दूसरा आपके स्टमक, कई लोगों को क्योंकि ये हर एक को एसिडिटी में क्या होता है, हर लोगों को अलग अलग से सिम्टम होते हैं। किसी को चेस्ट की सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन, किसी को पेट की होती है, तो कई लोगों को स्टमक की बर्निंग सेंसेशन होती है और कई लोगों को इस तरह से थ्रोट की बर्निंग सेंसेशन होती है। उनको लगता है कि जैसे उनको खांसी आ रही है, ड्राई कफ टाइप फीलिंग होती है, बट वो कफ नहीं होती, वो डेट इज़ नॉट यू कैन से कि लाइक एलर्जी का, बट वो आपकी एसिडिटी के ही रिलेटेड होती है। उसके बाद आपका सोर टेस्ट इन माउथ। सोर टेस्ट भी कई लोगों को ये वाला सिम्टम एसिडिटी में होता है। इनको सोर फीलिंग होती है, जैसे खट्टे की, कईयों को कड़वापन, सुबह उठते ही उनको लगता है कि उनके मुंह में जैसे कोई कड़वापन है, वो पानी पीते तो उनको पानी कड़वा लगता है, ये भी एक सिम्टम है एसिडिटी का। और इसके अलावा कई लोगों को अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट। मीन्स अपर एब्डोमेन मीन्स आपका जो सारा अपर वाला हिस्सा है उसमें आपको बहुत भारीपन लगता है, हैवी हैवी चेस्ट लगती है, सारा दिन ऐसे भरा भरा लगता है। ये भी वन ऑफ द सिम्टम है एसिडिटी जीआरडी का। और कई लोगों में ये भी पाया जाता है पोस्ट, इसको बोलते हैं पोस्ट मील हैवीनेस। खाना खाने के बाद तुरंत उनको लगता है कि दे फील सो ब्लोटेड, कि हैवीनेस, चाहे उन्होंने आधा चपाती भी खाई हो, दे फील सो ब्लोटेड। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम ऑफ एसिडिटी, जो कि बहुत ही कॉमन है इन दिनों में। तो इनका जो मेन रीज़न है एसिडिटी का, जैसे मैंने सबसे पहले बोला कि लाइफस्टाइल, बिकॉज हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत सारा चेंज हो गया है, क्योंकि हम टाइम पे कोई रोटी नहीं खाता, अपना ब्रेकफास्ट, जिनका बहुत ज़्यादा गैप्स हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, उनको भी एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, ये एक मेन कॉज होता है। और दूसरा है हेक्टिक लाइफस्टाइल। कई लोगों के पास मीन्स इतना ज़्यादा काम होता है कि वो सारा दिन बिजी होते हैं, अपना ब्रेकफास्ट करके उनके सीधा ही डिनर का टाइम होता। तो ये वाला रीज़न बहुत ही कॉमन है और ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी प्रोड्यूस करने में कह सकते हो कि बड़ा फैक्टर है। एंड थर्ड वन इज़, अगर हम स्पाइसी जंक फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि कम मात्रा में खाने से आपको एसिडिटी होती है, पर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं। और इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी या कैफ़ीन प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उनको भी एसिडिटी बहुत होती है। और कई लोग तो टी ऐसा है कि उठते, और उनको सबसे ज़्यादा होती है जो खाली पेट में टी लेते हैं, खाली पेट में उठते ही जो अर्ली बेड में टी लेते हैं, उनको ये एसिडिटी बहुत होती है। और एक और लोगों को भी एक कारण है एसिडिटी का, जो अपने मील स्किप करते हैं। कई लोग ऐसा करते हैं कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, जैसे कि सीधा मैं लंच में खा लूँगा, या लंच स्किप कर दिया सीधा डिनर में खा लूँगा। तो हैवी मील एट ए टाइम मीन्स, अगर हम कोई बहुत हैवी मील, सपोज हम 2 चपाती, साथ में सब्जी, साथ में स्वीट डिश, साथ में काफ़ी कुछ खा रहे हैं, तो दैट इज़ हैवी मील। अगर हैवी मील भी आप लेते हो तो ये भी एक कारण है आपके एसिडिटी का। एंड और स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत ही मेजर कारण है एसिडिटी का। कई लोगों का मैं देखती हूँ कि उनका जो खाने पीने का टाइमिंग्स बिल्कुल ठीक होते हैं, उनका खाने में बहुत ज़्यादा फैटी एंड फ्राइड फूड भी नहीं होता, तब भी उनको एसिडिटी थी। उनका मेन रीज़न होता है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में एसिडिटी, जीआरडी बहुत ज़्यादा एग्रावेट होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो स्ट्रेस को आपने ज़रूर कम करना है, स्ट्रेस को किसी भी तरह, जैसे वॉक करके अपने माइंड को रिलैक्स करना है, स्ट्रेस को बे पे रखना है, तभी आपकी एसिडिटी जो है वो कम होगी बॉडी में।
एसिडिटी इस तरह की इट्स क्योरेबल। अगर हम अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, अपनी डाइट में चेंजेस करते हैं, तो हम इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस इज़ द मेन कॉज ऑफ एसिडिटी, जीआरडी। तो स्ट्रेस को अपने वे पे रखना है, उसको अपने किसी भी तरीके से, जिस भी आपको लगता है कि जो तरीके आपको उसको ठीक कर सकते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। माइंड अपना रिलैक्स रखना है, वॉक करके, एक्सरसाइज करके, योगा करके। एंड सेकेंडली हम अगर अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल कर लेते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, मींस अपना जो वर्किंग आवर्स हैं उनमें अपना खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो हम एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, जिन भी लोगों को लाइफस्टाइल के कारण है। एंड थर्ड, इसमें जो डाइट का मेजर रोल रहता है, हमने लो फैट डाइट लेनी है। मीन्स कि अपना बैलेंस, लो फैट डाइट लेनी है, फ्राइड फूड बिल्कुल नहीं लेना है। और जो लो फैट डाइट है उसमें आप जैसे घी बटर को अवॉइड करना है। जैसे ऑयल्स हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, सरसों ऑयल हो गया, तिल का तेल हो गया, ये सब अपनी डाइट में ज़्यादा ऐड करो। और प्रोटीन्स भी गुड क्वालिटी वाली प्रोटीन्स लेनी है, जैसे अपने लो फैट वाली प्रोटीन्स लेनी है, जैसे एग वाइट्स हो गया, ब्रेस्ट चिकन हो गया, इस तरह की जो ड्राई फ्रूट हो गया गुड क्वालिटी, जैसे एलमंड वगैरह, ये ऐड करोगे तो आपकी डाइट भी ठीक रहेगी और आप फ्राइड फूड से भी बचे रहोगे। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा टिप है कि अपने लार्ज मील अवॉइड करने हैं। मीन्स बिगर मील नहीं लेना, स्मॉल मील्स लेने हैं। हाँ, कई लोगों को ये भी पाया जाता है कि अगर वो 2-2 घंटे बाद भी खाते हैं तो उनको एसिडिटी होती है। तो वो आपने खुद, क्योंकि आप खुद अपनी बॉडी के डॉक्टर हो, अगर इफ़ यू फील कि आपको 2-2 घंटे बाद खाना खाने के बाद भी एसिडिटी टाइप फीलिंग आती है, तो वो आपने अवॉइड करनी है। और इसके अलावा आपने जैसे इकट्ठा कभी खाना नहीं खाना, उसको हमेशा डिवाइड करके खाना है। जैसे सपोज आपके 50 पैसे, तो उसको ट्राई करो कि 20-20 अपने मील्स को मिनिमम 5 या 6 मील जरूर लो। एंड इसके अलावा मैं ये आपको बोलूँगी कि जिनको जीआरडी या एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है, तो खाना खाने के बाद कभी बैठे ना, उसके बाद 5 मिनट या 10 मिनट का वॉक जरूर लें, चाहे वो लंच का मील हो, चाहे वो डिनर का मील हो, तुरंत कभी ना लेटें। और आपके डिनर में एंड स्लीपिंग में मिनिमम 3 आवर्स का गैप होना चाहिए, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत सीवियर है। और इसके अलावा आप इसको, अपने जो मील्स हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि वो आपको, आपकी डाइट में फ्रूट्स ज़्यादा होना चाहिए। फ्रूट्स में भी आप कह सकते हो कि जो सिट्रस फ्रूट्स है वो नहीं लेने। सिट्रस फ्रूट्स में जैसे ऑरेंज हो गया, टमाटो हो गया, कॉफ़ी होगी, ये सब आपने अवॉइड करना है। और जैसे एप्पल, बनाना, पपाया, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये थोड़े थोड़े चेंजेस है, अगर आप अपने डाइट में करते हो तो आप एसिडिटी से रिलीफ ले सकते हो, क्योंकि एसिडिटी बिल्कुल टोटली यू कैन से इट्स डाइटरी। अगर आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर लेते हो, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हो, तो आपकी एसिडिटी बिल्कुल हील हो सकती है। और एक मैं छोटी सी होम रेमेडी बताऊंगी आपको। अगर आप लोगों को किसी को भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी फील होती है, खाना खाने के बाद बहुत हैवी फील होता है, तो आपने 3-4 पत्ते अपने पुदीना के लेने हैं, थोड़ी सी सौंफ लेनी है और एक हरी इलायची लेनी है। इसको बॉईल करके आपने वो आधा कप जो पानी है आफ्टर मील लेना है। इससे आपकी एसिडिटी काफ़ी रिलीफ में रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।